श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। पंडित जी आए हैं। पंडित जी को देखते ही श्री रामकृष्ण को भावावेश होने लगा। कुछ देर बाद उसी अवस्था में हंसते हुए पंडित जी की ओर देखकर कह रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर उनसे कहा कि तुम लेक्चर कैसे देते हो, यह बताओ तो जरा। शशिधर कहते हैं, महाराज, मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बात है उनके साधन के लिए अब समय कहाँ है लोगों के पास। आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं है। दशमूल पाचन देने से आज के समय में रोग ऐंठ जाता है। आजकल तो बस फीवर मिक्सचर्स कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। कर्म करने के लिए अगर कहते हो तो केवल सार की बात कह दिया करो। मैं आदमियों से कहता हूँ, तुम्हें आपो धनन्या, इतना सब ना कहना होगा। गायत्री के जप से ही तुम्हारी बात बन जाएगी। अगर कर्म की बात कहनी ही है तो ईशान की तरह 2-1 कर्मियों से कह सकते हो। लाख लेक्चर दो, परंतु विषयी मनुष्यों का कुछ न कर सकोगे। पत्थर की दीवार में क्या कभी कील गाड़ी जा सकती है? कील खुद चाहे टूट जाए, मुड़ जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या कुछ बिगड़ सकता है? साधु का कमंडल चारों धाम हो जाता है, पर ज्यों का त्यों कड़वा बना रहता है। तुम्हारे लेक्चर से विषयी आदमियों का विशेष कुछ होता नहीं है। यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता, कभी कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है। तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है। कौन भक्त है और कौन विषयी, यह बात तुम समझते नहीं। यह तुम्हारा दोष भी नहीं। पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कि कौन आम है और कौन इमली। ईश्वर लाभ जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। संध्या वंदन आदि कर्म कितने दिनों के लिए है? जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और पुलकित ना हो। हे राम, ऐसा एक बार कहते ही अगर आंखों में आंसू आ जाए, देह पुलकित होने लगे, तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अंत हो गया। फिर उसे संध्या आदि कर्म ना करने पड़ेंगे। फल के होने पर ही फूल गिर जाता है। भक्ति फल है और कर्म फूल है। गृहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ तो वह अधिक काम नहीं कर सकती। उसकी सांस दिनों दिन उसका काम घटा जाती है। 10वें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम छूने तक नहीं देती। लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है। दूसरे काम नहीं करने पड़ते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। गायत्री प्रणव में, प्रणव समाधि में। जैसे घंटे का शब्द टम त अ म योगी नाद भेद करके परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। समाधि में संध्या आदि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं। समाधि की बात कहते श्री रामकृष्ण का भाव बदलने लगा। उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते ही देखते बाह्य ज्ञान जाता रहा। शब्द रहित हो गए, आंखें स्थिर हो गई। वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। बालक की तरह कह रहे हैं, मैं पानी पीऊंगा। समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब यह क्रमशः बाह्य भूमि पर आ रहे हैं।
श्री रामकृष्ण भावावेश में कहने लगे, माँ, उस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तूने दिखलाया, इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ, मैं एक दूसरे पंडित को देखूंगा, इसलिए मुझे यहाँ ले आई। फिर शशिधर की ओर देखकर कहने लगे, भैया, कुछ और बल बढ़ाओ, कुछ दिन और साधन भजन करो। पेड़ पर अभी चढ़े नहीं और अभी से फल की आकांक्षा करने लगे हो, परंतु लोगों के भले के लिए तुम यह सब कर रहे हो। जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लोगों से पूछा, सिर्फ पंडित है या कुछ विवेक वैराग्य भी है? जिस पंडित को विवेक नहीं वह पंडित ही नहीं। अगर आदेश मिला हो तो लोक शिक्षा में कोई दोष नहीं। आदेश पाने पर अगर कोई लोक शिक्षा देता है तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाए तो ऐसी शक्ति हो जाती है कि बड़े बड़े पंडित भी सिर झुका लेते हैं। दिया जलने पर झुंड के झुंड कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। उसी तरह जिसे आदेश मिला हो उसे आदमियों को बुलाना नहीं पड़ता। अमुक समय में लेक्चर होगा ये कहकर खबर नहीं भेजनी पड़ती, उसी में आकर्षण होता है, और इतना कि आदमी अपने आप खींचकर आ जाते हैं। तब राजा बाबू सभी स्वयं ही दल बांध बांध कर उसके पास आ जाते हैं और कहते रहते हैं, आपको क्या चाहिए? आम, संदेश, रुपया, पैसा, दोसल सब यहाँ ले आया हूँ, आप क्या लेंगे? मैं उन आदमियों से कहता हूँ, दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ नहीं चाहता। चुंबक पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ? कहना नहीं पड़ता। लोहा अपने आप ही चुंबक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है। सच है कि इस तरह का आदमी पंडित नहीं होता, परंतु इसीलिए यह न सोच लेना कि उसमें ज्ञान की कमी होती है। कहीं किताबें पढ़कर भी ज्ञान होता है भला? जिससे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अंत नहीं है। वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है, वह कभी चूकता नहीं। उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है, वह दूसरा राशि ठेलता जाता है। उसी तरह जो आदेश पाता है वह जितनी ही लोक शिक्षा देता रहता है, माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। उस ज्ञान का अंत नहीं होता। मेरी अवस्था इसी प्रकार की है। माँ यदि एक बार भी कृपा दृष्टि फेर दे तो क्या फिर ज्ञान का भाव रह सकता है क्या? इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हें कोई आदेश मिला है या नहीं? हाजरा कहते हैं, हाँ, आदेश अवश्य मिला होगा। क्यों महाशय? पंडित जी कहते हैं, नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला। गृहस्वामी इस पर कहते हैं, आदेश तो जरूर नहीं मिला, परंतु कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या होगा? एक ने लेक्चर देते हुए कहा था, मैं पहले खूब शराब पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। यह बात सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे। खुद तो शराब पीता था, इस तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसीलिए अच्छा आदमी बिना हुए लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता। वहाँ के एक सरकारी अफसर ने कहा था, महाराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कसूं। मैंने कहा, जी एक कहानी सुनो। उस देश में हालदार पुगर नामक एक तालाब है। जितने आदमी थे सब उसके किनारे दिशा फरागन को जाते थे। सबको जो लोग तालाब पर जाते थे वे गाली गलौज की बौछार से उनके भूत उतार देते थे, परंतु गालियों से कुछ फल ना होता था।
उसके दूसरे ही दिन सुबह फिर वही घटना होती। लोग फिर दिशा फरागन को आते। कुछ दिनों बाद कंपनी से एक चपरासी आया। वह तालाब के पास नोटिस चिपका गया। बस फिर वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि ऊपर से आदेश मिल गया था। इसीलिए कहता हूँ, ऐरे गहरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता। चपरास के रहते ही लोग बात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश ना रहा हो तो लोक शिक्षा नहीं होती। जो लोक शिक्षा दे उसमें बड़ी शक्ति चाहिए। चैतन्य देव अवतार थे, वे जो कुछ कर गए, कहो भला उसका अब कितना बचा हुआ है। और जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा। इसलिए कहता हूँ, ईश्वर के पाद पद्म में मग्न हो जाओ। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मत वाले होकर गा रहे हैं, ऐ मेरे मन तू रूप के सागर में डूब जा। जब तू तलाल और पाताल खोजे तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा। इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस के समुद्र है, तो इस समुद्र में डुबकी लगाएगा या नहीं? बोल। अच्छा, सोच, एक खप्पर में रस है और तू मक्खी बन गया है, तो तू कहाँ बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं खप्पर के किनारे बैठकर मुख बढ़ाकर पीऊँगा, क्योंकि अधिक बढ़ने से मैं डूब जाऊँगा। तब मैंने कहा, भैया, यह सच्चिदानंद सागर है, इसमें मृत्यु का भय नहीं है। यह सागर अमृत का सागर है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ी चढ़ी अच्छी नहीं है, परंतु ईश्वर प्रेम की क्या कहीं बढ़ा चढ़ी होती है? इसीलिए तुमसे कहता हूँ, सच्चिदानंद सागर में मग्न हो जाओ। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर क्या चिंता है? तब आदेश भी होगा और लोक शिक्षा भी होगी। देखो, अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग है। किसी तरह इस सागर में पड़ो कि बस हो गया। सोचो, अमृत का एक कुंड है, किसी तरह मुख से उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो, तो चाहे तुम खुद कूद कर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर कर कुछ पी लो, या कोई दूसरा धक्का मार कर तुम्हें कुंड में डाल दे, फल तो एक ही होगा। अमृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे। मार्ग अनंत है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से जाओ, आंतरिक होने पर ईश्वर को अवश्य प्राप्त करोगे। संक्षेप में योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रह्म को चाहता है, नेति नेति विचार करता है, ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है, यह विचार करता है। विचार की समाप्ति जहाँ है वहाँ समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म योग है कर्म करके ईश्वर पर मन लगाए रखना, अनासक्त होकर प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि कर्म योग है। संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे, तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा, जप आदि कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईश्वर लाभ करना ही कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति योग है ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा का पूरा मन लगाना। कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है। युग धर्म भी यही तो है। देखो, कर्म योग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चुका है कि भाई, समय कहाँ है लोगों के पास। शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा गया है, उसका समय कहाँ है? तुम बताओ, कलिकाल में इधर आयु कम है, उस पर अनासक्त होकर फल की कामना ना करके कर्म करना तो बड़ा कठिन है। ईश्वर को बिना पाए
कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, परंतु कहीं ना कहीं से आसक्ति आ ही जाती है। ज्ञान योग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों के प्राण अन्नगत है, इस पर आयु भी कम है। उधर देह बुद्धि किसी तरह जाती नहीं, और देह बुद्धि के गए बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञानी कहता है, मैं ही वह ब्रह्म हूं, ना मैं शरीर हूं, ना भूख हूं, ना तृष्णा हूं, ना रोग हूं, ना शोक हूं। जन्म मृत्यु सुख दुख इन सब से परे हो। यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहा तो तुम ज्ञानी कैसे हो सकोगे। इधर हाथ कांटों से छिदल गया, खून बह रहा है, खूब पीड़ा होती है, फिर भी कहता है, कहाँ, हाथ तो कटा ही नहीं, मेरा क्या हुआ है। इसलिए इस युग में भक्ति योग है। इससे दूसरे भागों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुंचने में सुगमता है। ज्ञान योग या कर्म योग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, मना नहीं है, परंतु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है। इस युग के लिए भक्ति योग है। इसका यह अर्थ नहीं कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चले तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्त वत्सल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं। भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, परंतु ईश्वर इच्छा में है। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्य का अधिकारी कर भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाए तो किले का मैदान सोसाइटी सब उसे देखने को मिल जाएगा। पर बात तो यह है कि कलकत्ता आएगा किस तरह से। संसार की माँ को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी। भाव समाधि के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधि होने पर अखंड सच्चिदानंद दर्शन। तब नाम और रूप नहीं रह जाते। भक्त कहता है, माँ सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भय लगता है। उस कर्म में कामना है, उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। इस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा। चलो, ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है। जब तक तुम्हें ना पाऊं तब तक कर्म घटते जाए। जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर सकूं। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति ही बढ़ती जाए। और जब तक तुम्हें ना पाऊं तब तक किसी नए कर्म में ना फंसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगी तब काम करूंगा, अन्यथा नहीं। फिर पंडित जी श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप तीर्थाटन के लिए कहाँ तक गए हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, कई स्थान देखे हैं। हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊंचे चढ़ गया था। ऋषिकेश तक हो आया है। सब लोग हंसते हैं। मैं इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊंचे चढ़ा नहीं गया। गिद्ध भी बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। मरघट का अर्थ जानते हो? मरघट अर्थात कामिनी कांचन। अगर यहाँ बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है। काशी जाकर मैंने देखा, वहाँ भी वही पेड़ है और वही इमली के पत्ते हैं। तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति ना हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ लाभ नहीं, फल नहीं होगा। और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है। चील और गिद्ध कैसे होते हैं जानते हो? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी बातें तो करते हैं
कहते हैं शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी है उनमें से अधिकांश की हमने साधना की है। वे कहते तो है, पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है। रुपया, पैसा, मान, मर्यादा, देह, सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में पड़े रहते हैं। पंडित जी पूछते हैं, जी हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, और तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो, पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल ना होगा। बिस्तर पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सोच लगे तो जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, सोच की हाजत तुम्हें खुद उठा देगी, इसके लिए तुम चिंता मत करो। इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है। देखो, वैद्य 3 तरह के होते हैं। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, वह अधम श्रेणी का वैद्य है। उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, परंतु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा, इसका फिर पता नहीं लेता। दूसरी श्रेणी के वैद्य होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। यह मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं, जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सके। अंतिम श्रेणी के उत्तम वैद्य है, जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं। जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी है। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं। पंडित जी कहते हैं, महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हो तो क्यों फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आए बिना ज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं, बात तो सच है, परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में ना जाए, अगर मुंह से ही निकल जाए तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है? भाई, उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, तेरे कौन कौन है? सोचो, उसके बाप नहीं है, परंतु बाप का ऋण है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? सुना तुमने? पंडित जी कहते हैं, जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे। काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा, ईश्वर दयामय है। मैंने कहा, अच्छा, सच कहते हो? कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उन लोगों ने कहा, क्यों जनाब, ईश्वर हमें सिखाते हैं, खिलाते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं। मैंने कहा, यह कैसी आश्चर्य की बात है। ईश्वर सबके पिता है। अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे? नरेंद्र इस बात पर कहते हैं, तो फिर ईश्वर को दयामय ना कहे? श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या मैं मना करता हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी है, कोई दूसरे नहीं है। उनको अपना मानो तो सही। पंडित जी कहते हैं, आपकी बात बड़ी अनमोल है, इसी का आचरण हम करेंगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का ये भाग यहाँ संपूर्णता को प्राप्त होता है।